हेलो एवरीवन, वेलकम टू itinsignal.com। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे साइन अप पेज जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे लॉगिन पेज डिज़ाइन करेंगे। मैंने लॉगिन पेज ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है, एक सेपरेट एप्लीकेशन मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं पहले से ही वो चीज़ इंप्लीमेंट कर लिया करूँगा और उसके बाद आपको वीडियो ट्यूटोरियल में वही चीज़ बना के दिखा दिया करूँगा। कुछ इस तरह हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ये वाली सेपरेट एप्लीकेशन है जिसपे मैंने पहले से ही बना दिया, और ये वाली हमारी वो एप्लीकेशन है जिसपे हम मेन एप्लीकेशन है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। इस पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा था। इस पे आप देखें तो मैंने कुछ बटन ऐड किए हैं। साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाता है, जो ये वाला पेज है सेम टू सेम। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह ये हमारे पास पेज आ जाता है। ये हमारा लॉगिन पेज होगा। कुछ इस तरह यहाँ पे कुछ उसको हाइडर दिखाएंगे, लॉगिन ऊपर टाइटल दिखाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड, और उसके बाद ये नीचे बटन होगा लॉगिन का, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक। ये आज की हमारी वीडियो में हमने ये देखना है कि फेसबुक से कैसे लॉगिन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फेसबुक से कैसे लॉगिन करना है। दूसरा हम ये देखेंगे कि जेट पैक नेविगेशन को यूज करते हुए कैसे नेविगेट कर सकते हैं एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में। और तीसरे नंबर पे हम ये कवर करेंगे कि फेसबुक के लिए जो हमें हैश की चाहिए होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है कई डेवलपर के लिए, कि कैसे जनरेट करना है। वो पूरा प्रोसेस कवर करेंगे कि कैसे उसको आप जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक में कैसे डेवलपर ऐप बनाई जाती है। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो आप काइंडली इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और थोड़ी सी लंबी भी ये होगी वीडियो, तो आप काइंडली पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि एक वीक में एक या दो वीडियो हम अपलोड करें तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये भी थोड़ी सी लेट हो गई है। वो इसकी रीज़न ये है कि थोड़ा सा बिजी थे, तो इसलिए नेक्स्ट जो है वैसे भी हम ट्राई करके जितना जल्दी हो सके हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको डीमो दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो मैं कंटिन्यू विद फेसबुक, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि कुछ इस तरह ये डाटा कुछ फैच करेगा। फेसबुक का डाटा उसने फैच कर लिया। ये वाली ईमेल है विदेश डेवलपर, और उसके बाद डू साइन इन कुछ इस तरह टोस्ट, और उसके बाद मेन एक्टिविटी पे यहाँ पे जा रहा है। कुछ इस तरह जो है ये हमारा फेसबुक लॉगिन हो गया है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि फेसबुक ने फेसबुक लॉगिन के एसडीके में बहुत सी चेंजेस की हैं, कुछ अपग्रेड किया है। तो वो चीज़ें सारी हमने कवर करनी है कि कैसे इस अब वर्क करता है। तो ओल्ड जो वे है उसमें वो नहीं वर्क करता। अभी जो नई जो चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे सारा कुछ। तो अभी जो जिस ईमेल से हमने यहाँ पे साइन अप किया है, तो यहाँ पे आप देखें फेसबुक में मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मैं एक जो है यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। एक ये हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं फेसबुक में जो हमारा सुपर कार्ड का हमारी एप्लीकेशन हमने बनाई थी, तो ऑथेंटिकेशन में मैं एक बार फिर से आता हूँ। साइन इन मेथड पे क्लिक करता हूँ, फिर यूजर पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो यूजर है वो हमें यहाँ पे videt12@gmail.com प्रोवाइडर जो है फेसबुक के साथ हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, ये हमारी एप्लीकेशन है जिस पे हमने वर्क करना है, तो जिस पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लॉगिन पेज डिज़ाइन करना है। तो लॉगिन पेज डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं ये सारी जो फाइल्स हैं इनको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसको भी यहाँ पे से साइड कर देता हूँ, और अब यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाते हैं। रिसोर्स में यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेआउट में आऊँ तो हमारे पास एक्टिविटी रजिस्टर्ड, ये जो है हमारे पास जो एक्टिविटी है ना, यहाँ पे हम आते हैं और इसके अंदर हमने डिज़ाइन किया था। और कुछ पे हमने लेआउट की भी आज सेटिंग करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने एक्टिविटी में ये कोड लिखा है, बेसिकली ये फ्रैगमेंट में जाएगा। तो आज वो भी काम साथ ही करेंगे, इस कोड को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे आके कम्पैक्ट मिडल पैकेज, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, नया पैकेज बनाते हैं, न्यू पैकेज। और पैकेज का हम नाम रखेंगे एक्टिविटीज। ओके, ये अब हमने पैकेज बना लिया। और एक और हमें यहाँ पे पैकेज बनाना है और उसका हमने नाम रखना है फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये दो हमने बना लिया। अब ये जो मेन एक्टिविटी है, रजिस्टर्ड एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी कौन सी है? ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है और ये हमारे पास रजिस्टर्ड एक्टिविटी है। चलें, अब हम ये क्या करते हैं कि ये जो रजिस्टर्ड एक्टिविटी है, ये बेसिकली मेन एक्टिविटी, ये होम वाली एक्टिविटी है, और ये हमारी रजिस्टर्ड एक्टिविटी है। जो एक्टिविटी मेन है वो बाहर रहेगी, बकाया ये वाली एक्टिविटी को यहाँ से मैं कट करता हूँ, और कट करने के बाद सिंपली एक्टिविटीज़ के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये बेसिकली रिफैक्टर खुद ब खुद कर देगा। सिंपली मैंने रिफैक्टर किया तो ये एक्टिविटी के अंदर जो है, ये एक्टिविटी जो है वो चली जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेती है और उसके बाद ये अंदर चली जाएगी। अब नेक्स्ट जो काम हमने यहाँ पे करना है, रजिस्टर एक्टिविटी के अंदर हमने यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बनाना है। सुपर कार्ट में मैं आ जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आइए फ्रेगमेंट में,
तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेगमेंट, तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बनाता हूँ, ठीक है। ब्लैंक फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पे बना लिया और उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंट का जो मैंने नाम सेट करना है वो नाम मैंने सेट करना है साइन अप, SIGN, साइन अप फ्रेगमेंट, साइन अप फ्रेगमेंट, ठीक है। ये मैंने नाम सेट कर दिया है और उसके बाद फिनिश करता हूँ। ये हमारा साइन अप फ्रेगमेंट जो है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ के अंदर वो अभी शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है बात दूसरा फ्रेगमेंट जो हमने बनाना है। न्यू पे क्लिक करता हूँ, फ्रेगमेंट्स में जाता हूँ और नया हम ब्लैंक फ्रेगमेंट बनाते हैं और इस फ्रेगमेंट का हम नाम रखेंगे लॉगिन फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, ओके। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, इसको मैंने फिनिश कर दिया। ये हमारा लॉगिन फ्रेगमेंट भी जो है वो रेडी हो गया। इन दोनों को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से, फिर से मैंने इसके अंदर फ्रेगमेंट्स के अंदर बनाना था, ये मेरी मिस्टेक हो गई है। चले मैं इसको रिफैक्टर फिर से कर देता हूँ। ये दोनों फ्रेगमेंट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी आ चुके हैं। ये हमारी एक्टिविटीज़ है, मेन एक्टिविटी बाहर रहेगी और स्प्लैश एक्टिविटी जो है इसको भी मैं कट करके सीधा एक्टिविटी के अंदर डालता हूँ। जस्ट मेन एक्टिविटी को हमने क्या करना है, हमने बाहर रखना है। कुछ इस तरह हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया है। आगे हम अब मूव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं साइन अप फ्रेगमेंट में। तो साइन अप फ्रेगमेंट में हमने कुछ जो सेटिंग करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा साइन अप फ्रेगमेंट है, तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ से ये जो ऊपर वाला कोड है फ्रेगमेंट्स के अंदर से, ये ऊपर वाला एक्स्ट्रा जो कोड है वो सारा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो जो हमें नहीं चाहिए सिंपली इसको भी मैंने रिमूव कर दिया और इसको भी मैंने रिमूव किया। सेम वे लॉगिन फ्रेगमेंट में मैं आता हूँ और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे मैं जल्दी से रिमूव करता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करके कुछ इस तरह जो है ये हमारा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारे ये रजिस्टर्ड एक्टिविटी है इसके अंदर से हमने सारा कोड उठाना है, ठीक है। अब रजिस्टर्ड एक्टिविटी में से हमने जो कोड उठाना है उसको हम देख के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिविटी रजिस्टर में जाते हैं और इसकी जो XML फाइल है इसका सारा कोड हमने यहाँ पे से कॉपी कर लेना। सारा कोड यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको अब आ जाना है एक फ्रेगमेंट साइनअप पे, ठीक है। ये रजिस्टर एक्टिविटी का कोड फ्रेगमेंट साइनअप में आ जाना है, इसमें पेस्ट आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह हमारा पेज ये बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं सारा कोड हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो रजिस्टर्ड एक्टिविटी है इसका जो जावा कोड है इसको भी हमने अब कॉपी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर से मैं ये सारा जो कोड है वो ये वाला कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं ले जाता हूँ, ये हमारा साइन अप फ्रेगमेंट है, इसके सबसे ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोड आ गया। अब उसके बाद ये जो नीचे है यहाँ पे इनिट व्यू, इनिट कंपोनेंट, ये जो दो कोड हैं, ये जो मेथड्स हैं इनको भी हम यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू में हम यहाँ पे ले जाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम ये करते हैं कि व्यू यहाँ पे लेते हैं, व्यू ऐसे करके, और यहाँ पे रिटर्न व्यू कर देते हैं। और रिटर्न व्यू जो है उसको करने से पहले एक चीज़ हमें करनी है। ओ सॉरी, अच्छा ये कैपिटल हो गया इसलिए ले नहीं रहा, ये बेसिकली स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न व्यू कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों मेथड जो हैं, एक्टिविटी का जो मेथड है गेट एक्टिविटी रहेगा और उसके बाद इनिट व्यू एंड इनिट कंपोनेंट, ये दो मेथड मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये हम रजिस्टर्ड एक्टिविटी से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी रजिस्टर्ड एक्टिविटी है, ठीक है। अब इसके अंदर से इनिट कंपोनेंट का जो मेथड है इसको हमने पकड़ना है, सेम टू सेम ऐसे करके। और उसके बाद ये जो भी सारा कुछ जो नीचे पड़ा हुआ है ना, ये सारे को हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार में, ताकि बार बार हमें ये सारा ना करना पड़े। तो यहाँ से मैं सारा कुछ कॉपी किया और साइन अप फ्रेगमेंट में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारी जो है वो यहाँ पे हमारा ये बन चुका है। अभी कुछ एरर्स हो गए, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एरर है और यहाँ पे गेट क्लाइंट जो है इसे ये चाहिए। तो ये हम एक और चीज़ हमने करनी है रजिस्टर एक्टिविटी में। अगर हम आए सबसे ऊपर हमने कुछ इम्प्लीमेंट भी किया होगा तो वो भी हमने देखना है क्या इम्प्लीमेंट, नो अच्छा इम्प्लीमेंट हमने कुछ नहीं किया। बेसिकली इस एक्टिविटी यहाँ पे चाहिए तो गेट एक्टिविटी कर देते हैं यहाँ पे। तो ये साइनिंग वाला जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है, वो कहता है कि जी रजिस्टर एक्टिविटी इज नॉट ए इनक्लोज्ड, इज नॉट एन इनक्लोजिंग क्लास, ठीक है। ओके यहाँ से इसको रिमूव करना है हमें सिंपली ऐसे। और उसके बाद नेक्स्ट एरर देख लेते हैं क्या है। यहाँ से नीचे आ जाते हैं और ये जो फिनिश है हम गेट एक्टिविटी डॉट फिनिश कॉल कर देते हैं। एंड नेक्स्ट जो है जो फाइंड व्यू बाय आईडी है, ये इनिट व्यूज जो है इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर ये सिंपली व्यू पास कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस इनिट व्यू वाले में जितने भी हैं सबसे स्टार्ट में सॉरी इसके अंदर बेसिकली आएगा व्यू एंड व्यू
और उसके बाद सारे जो है यहाँ पे हम व्यू जो है वो ऐसे करके ये डाल देंगे हर जगह पे। यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आप देख सकते हैं कि हर जगह पे हमने व्यू जो है वो यहाँ पे हमने डाल दिया हुआ है। अब ये जो है हमारे कोई एरर यहाँ पे नहीं रहा, आई थिंक सो। ये देखते हैं कि सबसे नीचे यहाँ पे क्या एरर कोई शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा। लेट मी चेक इट। नो, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी हमारा साइन अप फ्रेगमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। रजिस्टर एक्टिविटी में हम आ जाते हैं और यहाँ पे बेसिकली हमें ये जो भी कोड है वो हमें नहीं चाहिए। अब हम इसको सारे को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये रिकमेंडेड रहता है कि मैक्सिमम कोड जो है आप फ्रेगमेंट्स के अंदर लिखें, जो है एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा कोड जो है वो आप ना लिखें यूआई के रिलेटेड। तो यहाँ से फिर ये जो सारा कोड है अब यहाँ से साइन अप फ्रेगमेंट से एक्टिविटी से मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह ये सारा रिमूव हो जाएगा और ये हमारा हो गया। तो ये हमारा बन गया साइन अप फ्रेगमेंट। सिंपल सा हमारा ये साइन अप एक्टिविटी जो है वो रेडी हो गई, जो सिंपली कुछ भी नहीं हमने किया हुआ इसमें। अब ये जो रजिस्टर्ड एक्टिविटी है इसकी जो है हम XML फाइल में जाएं तो XML फाइल क्या थी, एक्टिविटी रजिस्टर 2। तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इसके अंदर भी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब नेस्टेड स्क्रॉल व्यू जो है वो भी बेसिकली हमें इसमें नहीं चाहिए। तो नेस्टेड स्क्रॉल व्यू को हम यहाँ पे हटा के इसको हम ये सिंपली कांस्टेंट लेआउट कर दें, या कुछ भी कर सकते हैं, पर चलें कांस्टेंट लेआउट कर देते हैं हम यहाँ पे। और बकाया जो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है वो सबको मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारी रजिस्टर्ड एक्टिविटी होगी और हमारा साइन अप फ्रेगमेंट जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है, सबसे पहले अब हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं लॉगिन पेज की। तो लॉगिन पेज जो हमने डिज़ाइन करना है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम यहाँ पे साइन अप पेज में अगर आएँ तो सबसे पहले तो ये जो हमारा है ऊपर साइन अप का जो पेज है इसके हम ऊपर आते हैं तो कुछ हमें यहाँ से कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और फ्रेगमेंट लॉगिन में आ जाता हूँ। और फ्रेगमेंट लॉगिन में अगर आऊँ तो यहाँ पे ये सिंपली एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू रहता है, तो इसको यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, हटा देता हूँ। सबसे ऊपर कांस्टेंट लेआउट जो है हम इसको कर देते हैं और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद यहाँ पे फ्रेगमेंट साइन अप से हमने कुछ कोड कॉपी करना है। जैसे कि अगर हम ये नेम आए और ये है, ये दो चीज़ें हैं, ये सबसे ऊपर है और ये हमारा जो है वो टेक्स्ट व्यू है। ओके, सबसे पहले हम ये टेक्स्ट व्यू को पकड़ते हैं और टेक्स्ट व्यू को ले जाते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंट लॉगिन में। ये मैंने ले गया और आप यहाँ पे देखें कि वो कहता है कि ऐप का वो इंपोर्ट करें, तो चलें इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। क्रिएट नेम से कुछ इस तरह करें तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन अप आ रहा है। अभी इसे हमने साइन अप नहीं, इसको हम यहाँ पे लॉगिन कर देना है। ठीक है, इसको हमने लॉगिन कर देना है। और ये एक काम आपने करना है कि जितने भी है हमने हार्ड कोडेड कुछ भी नहीं करना, ऑलवेज जो है वो स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर लें इसमें, सिंपली ओके कर देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गया लॉगिन से। तो उसके बाद ये साइन अप की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो बटन है साइन अप का, यहाँ पे भी इसका जो है वो स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, शो कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग। और यहाँ पे साइन अप इस तरह कुछ इस तरह हमारा साइन अप का भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है फुल नेम एंड ये दो चीज़ें हैं। उससे पहले एक और चीज़ है हमारे पास, अगर जो लॉगिन पेज में हमने जो करनी है वो सबसे पहले आपने देखा होगा बॉक्स था ऊपर, तो उसको हमने डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए एक काम करते हैं हम यहाँ पे कि फ्रेगमेंट साइन अप पे आते हैं, टेक्स्ट हमारे पास बन गया, उसके बाद नीचे हमें ये बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे वो बना लेते हैं। सबसे पहले हम मिल लिए और लीनियर विड्थ जो है हम मैच प्रिंट कर देते हैं, हाइट इसकी रैप कंटेंट जो है वो कर देते हैं, ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल कर देते हैं और मार्जिन इसका टॉप से मार्जिन टॉप से इसका हम कर देते हैं 10 dp एंड मार्जिन स्टार्ट इसका हम कर देते हैं 16 dp एंड मार्जिन एंड जो है वो भी इसका मार्जिन एंड 16 dp कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको हमने एक ड्राइबल सेट कर देनी है। बैकग्राउंड पे हम बैकग्राउंड क्लिक करते हैं एंड इसकी ड्राइबल बनाते हैं, ड्राइबल। और ड्राइबल जो है हम करेंगे, इसका नाम हम रख देंगे लॉगिन टॉप ड्राइबल। सिंपली ये मैं ऐसे कर दिया हुआ है इसका नाम और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ।
अब इस ड्राइबल को जल्दी से हम जो है वो क्रिएट करते हैं, शो कॉन्टेक्स्ट करके क्रिएट करके यहाँ पे हमारा जो है ये ड्राइबल यहाँ पे बन गई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसने सेलेक्टर बना दिया, इसको हमने कर देना है शेप में कन्वर्ट। ठीक है, ये शेप होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉर्नर जो है वो डालेंगे और कॉर्नर रेडियस 1 dp हम कर देंगे और कॉर्नर dp इसका 5 dp कर देते हैं बस सिंपली। और उसके बाद स्ट्रोक हमें ऐड करनी है, स्ट्रोक विड्थ इसके हम ऐड कर देते हैं 1 dp। एंड इसका जो कलर है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे ना कुछ कलर रखे हुए थे, लेट मी कॉपी दैट कलर्स। यहाँ पे ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसका कलर सेट करते हैं स्ट्रोक का। ये हमारा स्ट्रोक कलर रहेगा। और बात रही आगे, तो आगे कुछ इस तरह होगा कि सॉलिड कलर भी हमें देना है इसे। तो सॉलिड कलर हम देते हैं, कलर इसका जो सॉलिड का रहेगा वो भी बेसिकली हम यहाँ से कॉपी करते हैं। मैंने इसका भी वो भी कलर रखा हुआ है। ये थोड़ा सा लाइट रहेगा और वो थोड़ा सा डार्क है। इसके अंदर सॉलिड कलर हमने डाल दिया और यहाँ की कुछ इस तरह की हमारी ब्यूटीफुल सी वो बन गई है। अब हम आते हैं फ्रैगमेंट लॉगिन पे और ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है हमें जो चीज़ें डालनी है वो इसको हम ऐसे करके ना ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 टेक्स्ट व्यू चाहिए। एक टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे बनाते हैं और जो टेक्स्ट व्यू है विड्थ इसकी हम रैप कंटेंट कर देते हैं और मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट इसकी विड्थ इसकी मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट इसकी हम रैप कंटेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है कुछ भी आप डाल सकते हैं, हाईलाइट टेक्स्ट जो आप लोगिन पेज पे शो करना चाहें। मैं भी डालता हूँ वेलकम टू itinsightnews.com। तो यहाँ पे हमारी ये जो वेबसाइट है ये हमने नेम डाल दिया हुआ है। टेक्स्ट साइज जो है इसका मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 18 SP। टेक्स्ट का साइज ऑलवेज जो है वो SP में सेट किया करें। और आगे जो बात होती है फ़ॉन्ट फैमिली जो है, फ़ॉन्ट में हम अगर आए तो क्विक सैंड हमें इसे मीडियम कर लेते हैं इसे और यहाँ पे कुछ इस तरह करके हमारा फ़ॉन्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमने सेट कर दिया है। और टेक्स्ट कलर जो रहेगा वो रहेगा ब्लैक इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं, कुछ इस तरह रहेगा। और ये यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। इसकी एक चीज़ हमने करनी है, इसकी हम पैडिंग सेट करनी है। तो पैडिंग इसकी अगर हम सेट कर दें 10 dp कैसे रहेगा, इट्स लुकिंग नॉट नाइस। तो हम इसको 12 dp पैडिंग जो है वो हम दे देते हैं। ओके, अभी सेम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ बेसिकली इसकी पैडिंग जो है वो हमें बेसिकली यहाँ पैडिंग इसकी सारी नहीं देनी, इसको हमने पैडिंग टॉप से नहीं देना चाहते, तो इसके लिए हमें फिर सारी साइड से देनी पड़ेगी। पैडिंग स्टार्ट दे दें इसकी 12 dp, पैडिंग एंड दे दें 12 dp एंड पैडिंग टॉप तो देनी नहीं है, पैडिंग बॉटम 12 dp। ओके, अभी इसकी जो है ना इसकी भी सारी ऐसे ही सेट करनी पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे करते हैं, नीचे वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे से पेस्ट करते हैं और बॉटम से हमने इसकी नहीं देनी, इसको हमने पैडिंग टॉप कर देनी है। कुछ इस तरह हमारा ये बन गया है। ठीक है, तो अभी जो है आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो क्विक सैंड मीडियम है, इसका हम क्विक सैंड रेगुलर कर लेते हैं, या लाइट कर लें, रेगुलर कर लें, इट्स ओके। इसको हम टेक्सटाइल बोल्ड कर देते हैं, टेक्सटाइल बोल्ड कर देते हैं एंड यस दिस इज एंड वेलकम टू itinsightnews.com, प्लीज enter your login please select your preferred email login method whatever you want to type। जिस मैंने ऐसे डाल दिया है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारा कुछ ऐसा बन गया है। अब इसको जल्दी से पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हमें बेसिकली करना ये है कि जो हमारा लीनियर लेआउट है इसको अलाइन करना है इसके नीचे। तो इसके नीचे ले आते हैं इसको और राइट से लेफ़्ट से दोनों साइड से हमें इसे अलाइन करना है। और यहाँ से इसको मैं 16 dp कर देता हूँ, यहाँ से भी 16 dp कर देता हूँ और टॉप से इसको मैं 24 dp कर देता हूँ।
तो ये हमारा जो है कुछ ऐसा यहाँ पे बन गया है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप कोई भी हाईलाइट टेक्स्ट जो है यहाँ पे ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी आपके सामने कुछ इस तरह ऐड कर दिया है। जब हम इसे आगे किसी को देना हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, हमें कुछ यहाँ पे चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। ये बेसिकली लॉगिन किसके साथ होगा, सबसे ऊपर हम यहाँ पे बटन सेट करेंगे। ईमेल एंड पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं फिर साइन अप पे। तो ये हमें ये चाहिए एंड ये चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। ये और ये दोनों को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इन दोनों को, कंट्रोल सी एंड लेट मी गो टू फ्रेगमेंट लॉगिन एंड टाइप है कंट्रोल वी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है। अब आप देखें कि ये बेसिकली हम आ गए हैं इनसाइड लीनियर लेआउट। सो हमें लीनियर लेआउट में नहीं रहना, लीनियर लेआउट का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो लेट मी मूव टू दिस, ओके। अब यहाँ पे बात आती है ये जो फिल नेम है बॉटम ऑफ टेक्स्ट व्यू, ठीक है। ये बेसिकली टेक्स्ट व्यू कहाँ पे है, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू की बात करें तो टेक्स्ट व्यू ऊपर देखते हैं होगा टेक्स्ट व्यू, ओके। ये बेसिकली वो टेक्स्ट व्यू के नीचे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये किसके नीचे है, टेक्स्ट व्यू नेम के। तो हम इसको अलाइनमेंट जो है इसकी हमने जो लॉगिन के साथ किया है ना, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको अलाइनमेंट कर देंगे ये बॉक्स के साथ। ओके, अब ये नीचे आ गया, देख रहे हैं आप। अभी यहाँ से तो आ गया है, अभी इसका और काम भी करेंगे। ऊपर से इसको हम AD भी दे देते हैं। लेट मी चेक इट हाउ इट्स लुकिंग फाइन, not bad, but I think so I should add more space. Okay, let me add it 16. Okay, now it's okay, I think so. Okay, अभी हम यहाँ पे हमने ये डाल दिया है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नेम का। लेट मी ऐड सेम। यहाँ से हम फिर साइन अप पे आते हैं और जो नीचे वाली है ना ये वाला, ये और इसकी ईमेल देखते हैं। तो ये है और ये दोनों जो है हम यहाँ से कॉपी करते हैं and simply copy this section and go to fragment login and paste this section। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे ये डिज़ाइन बनता है। तो आप नीचे वाली वीडियो कॉपी जो है नीचे वाला जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको देखना है कि टेक्स्ट व्यू। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आई थिंक सो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम फुल नेम की जगह उसे पूछेंगे कि एंटर योर ईमेल एंड यहाँ पे ओह सॉरी, ओके चलें इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये ईमेल हो जाएगा और ये हम उसे बोलेंगे कि चलें पासवर्ड जो है पासवर्ड फील्ड रहेगी। यहाँ पे पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड कर देते हैं। टेक्स्ट पासवर्ड, नंबर पासवर्ड या पासवर्ड कुछ भी होना चाहिए। इनपुट टाइप नंबर पासवर्ड कर लें, टेक्स्ट पासवर्ड कर लें, टेक्स्ट वेब पासवर्ड, टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड। नंबर पासवर्ड चलें यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे पर्सन नेम या ईमेल भी से टेक्स्ट ईमेल एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ पे हमारा ईमेल भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमें ये करना है कि हमें ऐड करना है फॉरगेट बटन। तो फॉरगेट पासवर्ड का जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपली जो है हम टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली करता हूँ कि डिज़ाइन सेक्शन में आ जाता हूँ, टेक्स्ट व्यू यहाँ पे फेंकता हूँ और उसके बाद इसको जो है ना इसके नीचे लगा दें और राइट से इसके नीचे कर दें और लेफ़्ट साइड पे इसके नीचे कर दें। टॉप का हम इसका मार्जिन जो है वो हम सेट करते हैं 16 और लेफ़्ट से तो रहना ही नहीं, लेफ़्ट से 0 ही रहेगा, ठीक है। और टॉप से हमने 16 सेट कर दिया। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अब इसे हम फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो बोल्ड वाली दे देते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्विक एंड बोल्ड वाली, ठीक है। और टेक्स्ट साइज़ जो है हम इसे देते हैं 18 SP, ओके। ये हमने टेक्स्ट साइज़ दे दिया। और टेक्स्ट जो कलर है वो बेसिकली हमें इसे देना जो है वो टेक्स्ट कलर बिलो सा कोई हो तो हमारे पास अच्छा रहेगा। चलें कलर्स में जाते हैं हम यहाँ पे कलर्स, और यहाँ पे बेसिकली जो है हमारे पास कुछ इस तरह के कलर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो पर्पल है, ब्लू है। मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ कलर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे ऐड कर लेंगे एक बार में। तो ब्लू लाइट कर लेते हैं। और ये बेसिकली लिंक्स के जो कलर होते हैं वो ब्लू लाइट होता है, इसी तरह के कलर होते हैं। तो मैं वही कलर जो है यहाँ से पिक कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का मैं यहाँ से आता हूँ
ओके, यहाँ से इस साइड पे आओ और यहाँ पे कोई ऐसा है, ये वाला कलर आई थिंक सो अच्छा है, ब्लू लाइट। अच्छा, ये अभी आ जाते हैं और इसका हम कलर जो है वो टेक्स्ट कलर ब्लू लाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट कलर हो गया। और यहाँ पे बेसिकली इसका नाम जो हमें रखना है वो टेक्स्ट व्यू नहीं, फॉरगेट पासवर्ड। सिंपली यहाँ पे ऐसा करके उसे पूछेंगे कि इफ़ यू आर फॉरगेट योर पासवर्ड सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक। नेक्स्ट स्टेप इज़ लॉगिन बटन जो है वो हमें बनाना है साइन इन का। तो सेम वे यहाँ से हम आते हैं, ये जैसे साइन अप का बटन हमने बनाया था सेम वे यहाँ पे आएंगे और इसको हम कॉपी कर लिया हुआ है और यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे नीचे यहाँ पे साइन अप का बटन जो है वो हम बना लेते हैं। अब ये साइन अप का बटन जो है टॉप टू बॉटम ऑफ किसके आएगा, टेक्स्ट व्यू 12। इसका हम नेम चेंज करके फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, फॉरगेट पासवर्ड ये मैंने कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारा लॉगिन पेज अच्छा सा बन गया है। अभी नेक्स्ट जो काम हमें करना है वो भी हम देखते हैं आगे, तो वो कैसे करना है। वो यहाँ पे हमने अब एक फेसबुक का लॉगिन का पेज जो है बटन जो है वो भी हमने बनाना है। तो वो फेसबुक लॉगिन जो है उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम नेविगेशन की सेटिंग कर लेते हैं और जो है दूसरी चीज़ें देख लेते हैं ताकि प्रॉपर नेविगेशन हो रही हो। उसके बाद हम फेसबुक लॉगिन के लिए जो SDK है वो डालेंगे और सारी चीज़ें जो है वो हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा लॉगिन पेज जो है वो तो डिज़ाइन हो चुका है, साइन अप पेज जो है वो ऑलरेडी डिज़ाइन था। तो अभी जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि आपको खोल लेनी है ऐप लेवल की ये वाली build.gradle फाइल। और build.gradle फाइल में आपको एक काम जो करना है वो एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने वो रखी हुई है, उसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखें गेट बैक नेविगेशन। तो ये आपको दोस्तों डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली फॉर नेविगेशन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली ये मैंने डाल दिया। अभी सिंक प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो जेटपैक नेविगेशन इसके अंदर इंपोर्ट हो भी चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम जो है वो हम देखते हैं वो क्या करना है। जेटपैक नेविगेशन इसके अंदर आ गई हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो जेटपैक नेविगेशन होती हैं वो बेसिकली उसके थ्रू बड़े ईजीली हम नेविगेट कर सकते हैं। तो अब हमें एक जो है वो नेवग्राफ बनाना है। तो रिसोर्स में आते हैं, न्यू फाइल आती है एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी में हम अगर आएँ तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू कुछ ना करके नेविगेशन को सिलेक्ट कर लूँ तो ओके कर देता हूँ इसको। ठीक है, नेविगेशन बन गया। अब न्यू नेविगेशन की इस तरह बना के नेविगेशन रिसोर्स फाइल कुछ इस तरह आपने क्रिएट करनी है और रजिस्टर नेव। ओके, ये आप यहाँ पे कर लें और ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। अभी ये कहता है कि यहाँ पे फ्रेगमेंट ऐड करो, तो हमें आपको पता है कि हमने फ्रेगमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तो हमें चाहिए साइन अप फ्रेगमेंट, ऐड कर दिया। फिर प्लस पे साइन पे क्लिक करें और फ्रेगमेंट लॉगिन, ये देखें दोनों हमने ऐड कर लिए। यहाँ पे शो भी कर रहा है, ये साइन अप फ्रेगमेंट है और ये लॉगिन फ्रेगमेंट है। और ओके ठीक है, अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये हमारे पास फ्रेगमेंट साइन अप पे ही जाता है। और इसके मैं अगर XML में जाऊँ तो ये हमारे पास इट्स ओके सही है। ये अभी यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये आ चुका है। अभी हमें नेविगेशन करने के लिए हम चाहते हैं लॉगिन से फ्रेगमेंट में जाएं तो सिंपली इस एरो पे पकड़ें और उसको डाल दें। हम चाहते हैं कि साइन अप से लॉगिन पे भी जाएं, उसको पकड़ें और इधर को कर दें। सिंपली ये दो रूट हमें चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें कुछ कोड हमारे पास जनरेट होता है। अब यहाँ पे ये नेविगेशन है, उसके पास स्टार्ट डेस्टिनेशन, हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट पहले हो तो वो स्टार्ट डेस्टिनेशन में आता है। हम चाहते हैं कि साइन इन फ्रेगमेंट जो है वो ये साइन अप फ्रेगमेंट है, लॉगिन फ्रेगमेंट जो है हम चाहते हैं कि स्टार्ट में क्या आए, लॉगिन। अच्छा आप ऐसे करें, ये जो लॉगिन फ्रेगमेंट है ना ये वाला ये डाल देते हैं यहाँ पे, लॉगिन फ्रेगमेंट ऐसे, ठीक है। अभी क्या होगा, स्टार्ट में पहले लॉगिन फ्रेगमेंट भी यूज़र को शो होगा। तो ये अच्छा ही है ताकि अगर एक बंदा रजिस्टर्ड है तो उसको लॉगिन फटाफट पहले शो करना चाहिए। अब उसके बाद कुछ उसने एक्शन बना दिए हैं कि इस सेक्शन से उस पर जाएगा, उस सेक्शन से इस पर जाएगा। तो इसको हम, ये बड़े ईजी हैं। ये एक्शन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि अगर आप जाना चाहते हैं साइन अप फ्रेगमेंट का एक्शन ये शो करता है कि साइन अप फ्रेगमेंट से लॉगिन फ्रेगमेंट में जाना चाहते हैं, और इसका ये एक्शन ये शो करता है कि
आप लॉगिन फ्रेगमेंट से साइन अप पे जाना चाहते हैं, तो जब आप वो पकड़ के एक दूसरे के करते हैं तो ये नीचे बेसिकली ये एक्शन के कोड जो है वो जनरेट करता है। ये है हमारा रजिस्टर्ड नेम। अब हमें आ जाना है कौन सी एक्टिविटी में, एक्टिविटी रजिस्टर 2। यहाँ पे देखिए हमने इसको एम्प्टी किया था। अब इसको हमने एम्प्टी तो किया था और इसके अंदर अभी हमें कुछ कोड एंटर करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें फ्रैगमेंट कंटेनर भी वो ऐड करेंगे, विड्थ इसकी मैच पेरेंट, हाइट इसकी मैच पेरेंट कर दें, और उसके बाद ऐप डिफॉल्ट अच्छा ओके, ऐप नैव ग्राफ इसको हम कर लेते हैं, और नैव ग्राफ में नेविगेशन रजिस्टर नैव ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। और इसमें देखें रजिस्टर नैव जैसे ही हमने इसको डिफाइन किया जेट पेन नेविगेशन का, तो इसकी स्टार्ट जो डेस्टिनेशन थी लॉगिन फ्रैगमेंट वो यहाँ पे हमें शो जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी रजिस्टर में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारा नैव ग्राफ हो गया। आईडी इसका बेसिकली नेम भी सेट करना होता है, नेम आपका आप ये जो है वो सेट कर देंगे नैव होस्ट फ्रैगमेंट, और उसके बाद जो आईडी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आईडी जो है हम इसे कहते हैं नैव होस्ट फ्रैगमेंट कंटेनर। ओके, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये हमारा हो गया रजिस्टर एक्टिविटी का कोड, और ये रजिस्टर एक्टिविटी है तो ये हमारा कोड यहाँ पे आ चुका है लॉगिन का। बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉगिन पेज आएगा, और ये जो बेसिकली लॉगिन पेज में हमें ये साइन अप का बटन शो हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन इन शो करना है। चलें एक बार फिर से लॉगिन फ्रैगमेंट में जाते हैं, फ्रैगमेंट लॉगिन में जाते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये बटन है, और नेक्स्ट जो बटन है हमारे पास ये लॉगिन का है, इसको हमें भी कॉपी करना है। तो ये इस पे आते हैं, और सबसे नीचे साइन अप के बाद यहाँ पे ये बटन आ जाएगा, और इसको बॉटम किसके करेंगे, ये बेसिकली साइन अप बटन नहीं होगा, इसका नाम होगा साइन इन कर देते हैं इसको, ठीक है। साइन इन बटन है, और इसको बॉटम ऑफ साइन इन बटन कर देंगे एंड ऐसे करके, और उसका नाम ये हो जाएगा लॉगिन बटन नहीं, साइन अप, SIGN साइन अप बटन। ओके, कुछ ऐसा करके ये इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे साइन अप, एंड इसका नाम कर देंगे लॉगिन, लॉग इन। ओके, तो ये हमारा जो है इस टाइम प्रॉपर लॉगिन पेज डिज़ाइन हो गया, इसमें हमने लॉगिन बटन भी डाल दिया है। अगर वो साइन अप करना चाहते हैं वो सीधा इस पर क्लिक करें और साइन अप करें। और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो काम है वो हम देखते हैं क्या करना है। अभी हमें क्लिक लिस्नर वगैरह भी सेट करना है। तो अभी सबसे पहले हम ये करते हैं कि जैसे ही वो साइन अप पे क्लिक करे तो बंदे को हम मूव करके साइन अप फ्रैगमेंट पे भेजें। तो हमने साइन अप बटन ये जो है इसकी आईडी सेट कर दी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम आते हैं साइन अप फ्रैगमेंट में, और साइन अप फ्रैगमेंट में जो बेसिकली हम आए तो एक मिनट, यहाँ पे फ्रैगमेंट साइन अप है, फ्रैगमेंट लॉगिन है। अच्छा, हमें बेसिकली करना ये है कि लॉगिन फ्रैगमेंट में आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बटन बनाते हैं, प्राइवेट बटन। तो बटन जो है इसका नाम ये जो है साइन अप बटन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसको भी जैसे हमने व्यू करते होते हैं फ्रैगमेंट में वो कर लेते हैं व्यू, और व्यू इज इक्वल टू ये, ठीक है। और इसके बाद ही नीचे सिंपली हम इसको रिटर्न कर देते हैं व्यू को। ये हमने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया, सॉरी व्यू को रिटर्न करना है। व्यू हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पे इनिट व्यू कर लेते हैं, इनिट व्यूज़ जैसे हम मेथड बनाते होते हैं, और इसके अंदर व्यू पास कर देते हैं। और उसके बाद एक जो है यहाँ पे राइट क्लिक करें, शो कॉन्टैक्ट, और क्रिएट मेथड यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब इसके अंदर फाइंड करना है, सबसे पहले वो साइन अप जो बटन ऊपर डिफाइन किया है व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, ये कुछ ऐसे करके हमने इसको फाइंड कर लिया है। दूसरे बटन भी हम ऐसा करते हैं, सारे फाइंड ही ले लेते हैं। और ये लॉगिन जो बटन है इसको साइन इन बटन, क्योंकि सारा सब पे काम आज ही करना है हमने इन पे, तो इनको भी ले लेते हैं हम। ये भी बटन है तो इसके आगे रख देते हैं इसको यहाँ पे इसके, और सिंपली व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, ये हमारा साइन इन बटन भी आ गया है। अब नेक्स्ट कौन सा बटन है हम देख लेते हैं, फॉरगेट पासवर्ड। तो फॉरगेट पासवर्ड के हमने ये है, ये बेसिकली एक टेक्स्ट व्यू है, तो हम चलें इसको ले लेते हैं। सिंपली इसको भी लॉगिन फ्रैगमेंट में आते हैं, और यहाँ पे प्राइवेट एंड टेक्स्ट व्यू
टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड। अच्छा, सबसे पहले ऐसे करते हैं, सारे ऊपर व्यूज जो है ना वो ले ही लेते हैं, हम ऐसे इसको लेते हैं, फुल नेम एडिट टेक्स्ट। ओके, ये बेसिकली हमें रिफैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे फुल नेम की बजाय हम इसे करेंगे इसे हम यहाँ पे करेंगे फुल नेम की बजाय ये ईमेल है बेसिकली, ठीक है। और एक बार फिर से फाइंड करते हैं और ये यहाँ को फुल नेम को हम कन्वर्ट कर देंगे ईमेल। ओके, अभी ये ओके हो गया। अभी इसको मैं एडिट टेक्स्ट को लेता हूँ, लॉगिन फ्रेगमेंट में आता हूँ, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे ईमेल फ्रेगमेंट, ईमेल एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ईमेल एडिट से व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ईमेल एडिट टेक्स्ट, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट बात आती है फ्रेगमेंट लॉगिन में, तो यहाँ पे पासवर्ड की बात आती है। तो ये बेसिकली ये पासवर्ड है और इसकी भी हमने आईडी चेंज सेट नहीं सही की, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, चलें इसको भी हम कर लेते हैं। ओके, ये ईमेल आईडी टेक्स्ट को हम यहाँ पे, ओहो सॉरी, यहाँ पे मैं आता हूँ और ईमेल को सिंपली मैं क्या कर दूँगा, पासवर्ड कर दूँगा। और यहाँ पे बेसिकली इस सारे पासवर्ड को यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे इसके भी इसको भी और इसको भी, ये सब सारा जो है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है। अब हमारी जो बेसिकली आईडी है अब वो हमें मिल गई है। तो वो क्या रहेगी, आईडी टेक्स्ट, ये तो ईमेल का हो गया। और अब हमें यहाँ पे चाहिए पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। तो चलें अभी जल्दी से सबको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करके 1 2 3 ये मैंने कर दिया। ईमेल एडिट टेक्स्ट कर दिया, पासवर्ड एडिट टेक्स्ट पर कर लेते हैं। इसमें ईमेल एडिट टेक्स्ट के बाद ये वाला पासवर्ड कर लेते हैं, पासवर्ड भी हो गया। और फॉरगेट पासवर्ड ये रह गया और यहाँ पे ये मैंने कर दिया, यस। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल का भी सबको इनिशियलाइज हमने कर लिया। तो इनएक्टिव व्यूज़ तो हमने कॉल कर दिया हुआ है। अभी हम जल्दी से यहाँ पे जैसे मेथड बनाते होते हैं इन कंपोनेंट्स, और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। इस पर भी हम मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्रिएट मेथड पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा मेथड बन चुका है। अब नेक्स्ट बात आती है जो हमें काम करना है, वो ये काम करना है कि जैसे ही बंदा साइन अप बटन पे क्लिक करे, साइन अप बटन पे क्लिक करे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो जैसे बंदा साइन अप पे क्लिक करे तो हम उस बंदे को क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों साइन अप बटन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो हम उसे लॉगिन फ्रेगमेंट से साइन अप फ्रेगमेंट पे भेजेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली सिंपल बहुत नेविगेशन, जेटपैक नेविगेशन को यूज कर रहे हैं तो नेविगेट करना बहुत ही इजी हो जाता है। आप क्या करते हैं, नेविगेशन डॉट फाइंड नेव कंट्रोलर, सिंपली यहाँ पे व्यू पास करें, डॉट नेविगेट पास करें और आर डॉट आई डी डॉट एक्शन लॉगिन फ्रेगमेंट टू साइन अप फ्रेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपली आप यहाँ पास करेंगे तो ये सिंपली जो है वो नेविगेट कर जाएगा। सेम मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और ये बेसिकली लॉगिन फ्रेगमेंट है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रजिस्टर फ्रेगमेंट में, साइन अप फ्रेगमेंट में भी। तो साइन अप फ्रेगमेंट में अगर इसकी XML फाइल में हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो साइन इन का बटन भी है और ये बेसिकली दूसरा गूगल साइन इन है। गूगल साइन इन को भी हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, वो भी हम करते हैं आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे ये वाला लॉगिन बटन है, तो ये लॉगिन बटन को हमने देखते हैं कि इनिशियलाइज किया है कि नहीं किया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइन अप फ्रेगमेंट में आता हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन बटन ये है। यहाँ पे आई थिंक सो इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया होगा। मैं यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया है। तो मैं इनइट कंपोनेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको भी सेट क्लिक लिसनर से सेट कर देता हूँ। साइन लॉगिन है, लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन, सॉरी यहाँ पे सिंपली आप ऐसे कर दें और उसके बाद यहाँ पे हम ये सेम कोड लेंगे, फाइंड नेव कंट्रोल। अब लॉगिन फ्रेगमेंट टू साइन अप नहीं, अब ये बेसिकली साइन अप फ्रेगमेंट टू लॉगिन फ्रेगमेंट, ठीक है। साइन अप फ्रेगमेंट टू लॉगिन फ्रेगमेंट, ये जो हम जो है यहाँ पे ये इस तरह हम करेंगे। तो ये भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट एक को अभी एक बार इसको इतना टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव कर देते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये हमारा कितना अच्छा सा लॉगिन पेज भी आ गया है। अभी मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और कुछ नहीं हो रहा। अभी साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें साइन अप पेज आ गया है
और साइनअप से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पेज हमारे पास आ चुका है। कुछ इस तरह हमारा लॉगिन और साइनअप पेज जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये साइन इन जो गूगल साइन इन है वो साइनअप पेज पे आ रहा है। ये बेसिकली होना चाहिए लॉगिन पेज पे। तो हम क्या करेंगे, इस साइनअप से नीचे जो है ये वाला जो गूगल साइन इन है उसको हम लेके आते हैं। तो ये अब हम काम कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो चलें देखते हैं इसको भी। अभी यहाँ से अभी जल्दी से मैं क्या करूँगा, फ्रेगमेंट साइनअप पे जाऊँगा और जाने के बाद यहाँ पे ये जो गूगल साइन इन है ना, इसको यहाँ से हमने कॉपी करना है। इसको ये बेसिकली साइन अप बटन के नीचे इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक एरर आएगा, ये साइन अप बटन मैं कर दूंगा साइन अप बटन। ठीक है, इसको मैं फोर्स रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अभी ये सही हो गया। अभी ये हमारा इस तरह हो गया। अभी हम इसे कहाँ पे ले जाएंगे, लॉगिन फ्रेगमेंट में ले जाएंगे। ये साइन अप से नीचे जो है यहाँ पे मैं ले जाऊँगा इसे, और ये वाला जो साइन अप बटन है वो यहाँ पे आ गया। तो ये साइन इन विद गूगल जो है वो लॉगिन फ्रेगमेंट में आ गया है। अभी जो है फ्रेगमेंट साइन अप इसका हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब ये हमारा लॉगिन फ्रेगमेंट जो है ये बटन यहाँ पे आ चुका है। अभी ये जो साइन अप फ्रेगमेंट है इसके अंदर जो गूगल को लेके सारा कुछ कोड है ना, वो अभी हमें यहाँ पे बेसिकली वो कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, साइन इन फ्रेगमेंट में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो हम ये जो है ये दो लेके जाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लॉगिन फ्रेगमेंट में आते हैं और यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं गूगल साइन इन। तो यहाँ पे सिंपली ये दो मैंने बटन जो है वो रख लिए। अच्छा, ये दोनों आ गए। इनिट व्यू में अब हम जाएंगे और लॉगिन विद गूगल जो है वो हमने करना है। लॉगिन विद गूगल यहाँ पे इनिट व्यू में हम आते हैं और यहाँ पे लॉगिन विद गूगल जो है इसको हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से लॉगिन फ्रेगमेंट में ले आना है, यहाँ से यहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट काम आता है गूगल साइन इन क्लाइंट है, तो वो हम यहाँ से पकड़ते हैं। ओके, ये नोट कंपोनेंट में हमने रखा हुआ है, इसको यहाँ से हमने पकड़ा। ये इसके साथ ये भी लिंक्ड है, तो ये दोनों को हम यहाँ से पकड़ते हैं, लॉगिन फ्रेगमेंट में आते हैं और इनिट कंपोनेंट में आते हैं और इनिट कंपोनेंट में यहाँ पे सेट कर देते हैं गूगल साइन इन ऑप्शंस एंड गूगल साइन इन क्लाइंट। ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट काम करना है लॉन्चर। ये बेसिकली लॉन्चर भी था हमारे पास, तो ये भी हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस लॉन्चर को जो है वो हम ले लेते हैं और प्रोग्रेस डायलॉग को भी यहाँ पे ले लेते हैं। लॉन्चर एंड प्रोग्रेस डायलॉग दोनों को ले लेते हैं, लेकिन इसको यहाँ से कट भी करना है। लॉगिन फ्रेगमेंट में आए, सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे लॉन्चर एंड प्रोग्रेस डायलॉग ले लिया। एंड लॉन्चर जो है वो अभी हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। ये हो गया। लॉगिन विद गूगल डॉट सेट एंड लॉन्चर डॉट लॉन्च, ये दोनों जो है हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब उसके बाद लॉगिन फ्रेगमेंट में आते हैं और इनिट कंपोनेंट में यहाँ पे साइन इन क्लाइंट जब बन जाता है उसके नीचे लॉन्चर वगैरह जो है हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अब ये साइन अप फ्रेगमेंट शो कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा एंड राइट क्लिक करके इम्पोर्ट क्लास, ओहो, गेट गूगल साइन इन डिटेल। ओके, ये जो है गेट गूगल साइन इन डिटेल जो है ये बेसिकली हमने क्लास बनाई हुई है साइन अप फ्रेगमेंट में, तो ये हमें लेनी पड़ेगी। तो ये हम लेते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, कॉपी एंड यहाँ से कट कर दिया एक साफ का, और यहाँ पे आके हमने बाहर ये नीचे इंटरनल क्लास जो है वो हमने बना ली है। ओके, और उसके बाद क्रिएट फायरबेस फ्रॉम गूगल साइन अप में हम आए और क्रिएट फायरबेस यूज़र फ्रॉम गूगल, ठीक है। एंड इसको हमने लिया, लॉगिन फ्रेगमेंट में भी हमें ऐसे ये चाहिए होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं क्रिएट फायरबेस सेव यूज़र डाटा इन फायरबेस, ये भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल V एंड ये सेव यूज़र डाटा इन फायरस्टोर, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड लॉगिन फ्रेगमेंट में आते हैं और यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं, गेट एक्टिविटी या कॉन्टेक्स्ट जो भी आप हाँ गेट एक्टिविटी कर देते हैं। और उसके बाद शो टॉस जो है ना, ये बेसिकली हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे साइन अप फ्रेगमेंट में आते हैं और शो टॉस जो है ये मेथड हमें यहाँ से लेना है और लॉगिन फ्रेगमेंट में आके
इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत से एरर आ रहे हैं, तो वो चेक करते हैं क्यों आ रहे हैं। बेसिकली इशू ये है, यहाँ पे ये जो क्रिएट यूज़र है ना, ये बेसिकली ऐसे करके होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट कर दें बस यहाँ पे, और ये हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट काम जो है वो क्रिएट यूज़र भी हो गया हमारे पास। एंड एनी एरर, नो एनी एरर, आई थिंक सो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है। तो अभी यहाँ से जल्दी से फटाफट से ये सारा कुछ हमने कर दिया हुआ है। लॉन्चर भी बन गया, वो भी कर गया, और क्रिएट यूज़र भी कर दिया, और शॉर्ट होस्ट भी कर दिया, एंड प्रोग्रेस डायलॉग। जो प्रोग्रेस बार है आई थिंक सो उसको हमने इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि प्रोग्रेस डायलॉग जो है आई थिंक सो वो डायरेक्टली डिसमिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो और यहाँ पे इसको प्रोग्रेस डायलॉग को भी हमें प्रोग्रेस डायलॉग ये है हमारे पास। इसको यहाँ से फाइंड करते हैं, और इसकी जो प्रोग्रेस डायलॉग की सेटिंग है वो सारी हमें लॉगिन फ्रेगमेंट में भी इनिट कंपोनेंट में चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही इसको कर लेते हैं हम इनिशियलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी चाहिए गेट कॉन्टेक्स्ट कर दिया हमने यहाँ पे सिंपली, और ये तो एरर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ये हालांकि रन हो जाता है, ये ऐसे ही शो करता रहता है, इसको इग्नोर कीजिए। बकाया आई थिंक सो हमारा जो लॉगिन फ्रेगमेंट है वो भी फुली रेडी हो चुका है। तो इस तरह हमारा लॉगिन फ्रेगमेंट रेडी है। हमने वो जो साइन इन विद गूगल था वो साइन अप फ्रेगमेंट से हटाकर लॉगिन फ्रेगमेंट में मूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा मेन काम आता है जो फेसबुक से हमने लॉगिन करवाना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हमें क्या करना है कि अभी हमें ये जो लॉगिन फ्रेगमेंट, ये जो फाइल है रजिस्टर्ड ऐप, इसको भी रिमूव कर देना है। साइन अप फ्रेगमेंट को हमें नहीं चाहिए, कलर्स भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये भी रिमूव कर रहा हूँ। बिल्ड डॉट ग्रेडल चले रहने देते हैं, रजिस्टर और एक्टिविटी, ये भी सारे में ये चीज़ें हम रहने देते हैं जिनका यूज़ अभी होना है। तो ये गूगल से हो गया। गूगल से नीचे एक और बटन अब हम बनाएंगे, और वो क्या होगा, फेसबुक का। तो फेसबुक के लिए हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी है, तो वो लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं। बेसिकली वो ये लाइब्रेरी है, मैंने इसमें रख दी थी। तो यहाँ से सिंपली मैं जल्दी से बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में आता हूँ, और सबसे नीचे आप क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं कि फेसबुक साइन इन के लिए आपने सबसे पहले अपने फेसबुक का डेवलपर अकाउंट खोल लेना है, ठीक है। डेवलपर अकाउंट जैसे ही फेसबुक का आप खोलेंगे तो आपको ऐप सेक्शन में आप जाएं, तो ऐप सेक्शन में गूगल में आ जाना है, और यहाँ पे आपने करना है ये है कि फेसबुक माई ऐप्स, ये सिंपली सर्च करें फेसबुक पे, और ये आप देखें सबसे ऊपर आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड में चला जाएगा, यहाँ पे ऐप सेक्शन में ले आएगा। अगर आपके पास कोई ऐप नहीं है तो आपको कहेगा क्रिएट न्यू ऐप, तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक कर देना है। मैंने ये ऐप क्लिक करता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे रखता हूँ क्या है, यहाँ पे आपको कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे कहता है बिजनेस है, मैंने ये बिजनेस सेक्शन पेजेस, इवन कंज्यूमर कनेक्ट, कंज्यूमर परमिशन लाइक फेसबुक लॉगिन, तो हमें ये चाहिए, कंज्यूमर आपको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपने कर देना है डिस्प्ले नेम टेस्ट लॉगिन, चलिए इसका मैं नाम करता हूँ सुपर कार्ड लॉगिन। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया। मैंने बिजनेस अकाउंट को आपने करना है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली क्रिएट कर दें। वो पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो है वो टाइप कर देता हूँ। तो सिंपली वो कहता है पासवर्ड यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेव है, तो मैं इसको यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट करेगा, और हमारी ऐप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ऐप बन गई है। आपको डैशबोर्ड शो करेगा, तो सबसे सिंपली सबसे ऊपर आपको दिखाएगा फेसबुक लॉगिन, तो आपने इसको सेटअप कर लेना है सबसे राइट पे, ठीक है। जैसे आप इसके सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन बताएगा कि किससे सेटअप करना है। तो हम एंड्रॉयड से करना चाहते हैं। सबसे पहले वो कहता है डाउनलोड एसडीके, तो हम एसडीके जो है वो डाउनलोड डायरेक्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये लाइब्रेरी है। तो सिंपली आप क्या करें, ये लाइब्रेरी यहाँ से कॉपी करें, और ये जो हमारी सुपर कार्ड की जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन है, ये है हमारी सुपर कार्ड की, ठीक है। और इस पे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपने कर देनी है, और इसको आपने सिंक कर लेना है। जितनी देर में ये सिंक हो रहा है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। ये काम चलें हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि टू यूज़ एसडीके इन योर प्रोजेक्ट बिल्ड मैनेजर, तो ये कहता है कि मावन सेंट्रल ये होना चाहिए। तो चलेंगे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आता हूँ फिर से, और यहाँ पे
बेसिकली आने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, हमें ये बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली लॉगिन फ्रेगमेंट में मैं आता हूँ और यहाँ पे बेसिकली बिल्ड और ग्रेडल फाइल में आना होगा हमें प्रोजेक्ट लेवल की। तो यहाँ पे देख लेते हैं jitback.io मावन सेंट्रल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वी डोंट नीड टू ऐड दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या वो बता रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे वो बेसिकली ये हमें कह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो कहता है क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप वो कहता है मेन एक्टिविटी जो आपकी क्लास है, पैकेज नेम वो कहता है डालें यहाँ पे, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट मेन एक्टिविटी जो है वो हम डालनी है। ओके, अब यहाँ पे पैकेज नेम आपको पता है कि बिल्ड और ग्रेडल ऐप लेवल की जो फाइल है इसके अंदर आप आएँ, और आने के बाद ये वाली आपकी एप्लीकेशन आईडी है, इसको कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आएँ और ये आपकी ये हो गई। अब मेन एक्टिविटी आप यहाँ पे देखें ये है, और ये हमारी जो एक्टिविटी है मेन, वो यहाँ पे आप आ जाएंगे, और यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी में अगर आएँ तो कौन सी है, इसका सबसे ऊपर इसका प्रोसेस ये होता है कि आप सिंपली यहाँ से करें कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ से करें कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करें, और ये सिंपली यहाँ से सारा लें, कट करें और यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे डाल दें। ओके, सेव हो गया यहाँ पे, और ये सेव कर देगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये हमने सेव कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप वो क्या कहता है करना है, नेक्स्ट स्टेप वो कहता है कि विंडो के लिए आपको वो करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको की टूल करना पड़ेगा, ओपन एसएसएल डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करने कर पड़ेगी, हैश की जनरेट करनी है। तो हैश की जो है वो जनरेट करने के लिए ये कोड हमें वो दे रहा है, ठीक है, ओपन एसएसएल पार्ट टू लाइब्रेरी बिन ओपन एसएसएल। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये जो की है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो यहाँ पे इसने दी है, और यहाँ पे मैं इसको सबसे ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ, इसका पूरा प्रोसेस। अब वो नेक्स्ट वो कहता है कि ओपन एसएसएल चाहिए विंडो के लिए, तो वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इसने। तो सिंपली यहाँ पे जाएं और ओपन एसएसएल का जो भी है वो सिंपली इसको डाउनलोड करें और जिप कर लें, अनजिप कर लें। उसके बाद जैसे ही मैंने ऑलरेडी इसी के लिए कर लिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर सी में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ओपन एसएसएल ऑलरेडी होगा। ये देखें आप, ओपन एसएसएल है, तो यहाँ पे बिन भी है, तो यहाँ पे ये देखें ओपन एसएसएल। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये पाथ मुझे, हर किसी का अपना पाथ होगा। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये मैं पाथ ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और ये है पाथ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ बेसिकली ऐसे करके, ऐसे, एंड बिन, और ये बिन जो है वो यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम हमें यहाँ पे आगे वाला भी चाहिए, तो लेट मी ऐड इट अगेन हेयर, एंड यहाँ पे ये कर देते हैं, ये हमने कर दिया। अब वो कहता है कि यूज़र नेम और एंड्रॉयड, तो यूज़र नेम मेरा क्या है, मेरे कंप्यूटर का यूज़र नेम आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वो क्या है, सी दिस पीसी सी, एंड यहाँ पे यूज़र रहता है। तो यूज़र पे आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर का यूज़र नेम है एडमिन। तो सिंपली आप क्या करें, ADMIN, एडमिन जो है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं आता हूँ इस फाइल में, तो यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो क्या रहेगा, ये आपने अपडेट कर देना है। यहाँ पे मैं सॉरी एडमिन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब इस कमांड को रन कैसे करना है, इस सारी कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कमांड को रन करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से आना है, और आपको क्या कर लेना है, सी में आ जाना है, सी, और यहाँ पे आपको जावा मिलेगा। अगर आपके पास जावा नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लें, सी, और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में हम जाते हैं, सी प्रोग्राम फाइल्स, एंड इसके अंदर आप देखें तो ये जावा है। तो JDK के अंदर आ जाएं और बिन के अंदर आ जाएं, या JD के अंदर, इधर अगर हम करें, अगर बिन के अंदर आता हूँ, चलें यहाँ पे मैं CMD करूँ कमांड, और यहाँ पे ऐसे रन करें, तो की स्टोर पासवर्ड वो देखें, यहाँ पे पासवर्ड तो उसका कोई होता नहीं है,
तो सिंपली उसने हैश की यहाँ पे हमें जनरेट करके दे दी है। तो हम इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करके। आप सिंपली ये करेंगे तो ये हमारी हैश की जनरेट हो जाएगी। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है फिर से फेसबुक में, और फेसबुक में ऐप आईडी में आके यहाँ पे वो कहता है हैश आईडी डालें, मैं ऐड कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट सेविंग इट। ओके, नेक्स्ट स्टेप कहता है वो कंटिन्यू करें। इनेबल साइन इन, सिंगल साइन इन, इफ़ यू वुड लाइक योर एंड्रॉइड नोटिफिकेशन टू हैव द एबिलिटी टू लॉन्च योर ऐप, इनेबल्स सिंगल साइन इन। ओके, चलें इसे हम इनेबल कर देते हैं, नेक्स्ट सेव कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट वो कहता है कि नेक्स्ट जो है वो हमें मीटर डाटा कुछ डालना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि ये यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हमें एंड्रॉयड में आ जाना है और यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग फाइल में आ जाना है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डालनी है आपको। यहाँ पे मैं ये तीनों वैल्यू डाल देता हूँ, फेसबुक ऐप आईडी, फेसबुक लॉगिन प्रोटोकॉल स्कीमा, फेसबुक क्लाइंट टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे बेसिकली सेट द वैल्यू टू योर ऐप आईडी, क्लाइंट टोकन, और यहाँ पे ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको नई विंडो में कर लेता हूँ। और ये बेसिकली इंटरनेट परमिशन, यूज़र आईडी, मैनिफेस्ट, रनिंग सैम्पल ऐप। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अगर आप आएँ फिर से, मैं इधर से आता हूँ इसी में ही, तो यहाँ पे अगर ऐप आईडी जो है वो तो हमारी ये है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी हो गई। ठीक है, सुपर कार्ड लॉगिन, इसकी ऐप आईडी हमारे पास कॉपी हो गई है। इसको हम सिंपली जो है वो ऐप आईडी में डाल देते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है ना, इसके बाद सिंपली यहाँ पे सेम टू सेम ऐप आईडी डाल देनी है, फेसबुक कैसे रहेगा। और क्लाइंट टोकन जो है वो अभी हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन इन न्यू टैब कर देंगे, इसको डैशबोर्ड आ जाएगा। और अगर इसकी हम सेटिंग में जाएं, अगर इसकी सेटिंग में जाएं फेसबुक लॉगिन की, तो यहाँ पे बेसिक्स में जाते हैं हम, और यहाँ पे ऐप सीक्रेट आ गया, ऐप आईडी, ये हमारी ऐप सीक्रेट है। ओके, यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा, तो शो मैंने कर दिया है, तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आता हूँ। क्लाइंट टोकन के जगह आप जो है वो ऐप सीक्रेट जो है वो पुट कर दें। ये हमारा ऐड हो गया। अब जो है हमें मैनिफेस्ट में आ जाना है, मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट में आने के बाद वो हमें देखते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमें ये बोल रहा है कि ऐप आईडी एंड क्लाइंट टोकन, फॉर एग्जांपल इफ ऐप आईडी बंडल है, योर क्लाइंट टोकन इज 58789, योर कोड लुक लाइक दिस। ठीक है, 456789। ओके, सो ये कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे हमें वो कहता है कि ये मीटर डाटा जो है वो हमें डालना है अपने मैनिफेस्ट में। तो इसको हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो टैग है इसके अंदर कहीं भी आप इसको डाल दें। ठीक है, ये स्ट्रिंग की जो ऐप आईडी है वो आ गई, स्ट्रिंग की जो हमने अभी सेट की थी क्लाइंट टोकन, वो भी यहाँ पे आ चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है, वो कहता है कि फेसबुक एक्टिविटी आपको डालनी है, कस्टम टैब एक्टिविटी, फेसबुक एक्टिविटी, ये एक्टिविटीज़ भी हमें डालनी है। चलें जी, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया था मैंने, चलें हो गया कॉपी। और उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर सबसे नीचे ये भी हमने कर दिया, फेसबुक ऐप आईडी, और ये भी सारा कुछ हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट काम जो है, फेसबुक एक्टिविटी भी हो गई, इंटरनेट परमिशन जो है वो आपका हमने पहले ही ऐड कर दिया हुआ है, और ऑप्शनल है एडवर्टाइजिंग आईडी परमिशन। ठीक है, तो ये आप अगर ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, आई डोंट नीड टू ऐड दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो कहता है कि
फेसबुक stk.initialize लॉगिंग ऐप इवेंट अगर वो चाहता है, अगर आपने करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि लॉगिन बटन जो है वो ऐड करें, तो सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद ये यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फेसबुक लॉगिन, यहाँ पे ये गूगल साइन इन बटन है और यहाँ पे इसके नीचे फेसबुक लॉगिन आ जाएगा। ये देखिए बटन आ गया है, कंटिन्यू विद फेसबुक। ओके, इसको इधर से विड्थ इसकी हम 0 dp कर देते हैं एंड मार्जिन टॉप इसका 24 dp एंड उसके बाद हाइट इसकी जो है कितनी करनी चाहिए आप देख लें, जितनी करनी चाहिए 24 dp अगर करें तो ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी हाइट, सो वी शुड ऐड हियर ओनली रैप कंटेंट, कंटिन्यू विद फेसबुक। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब लॉगिन बटन जो है यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं फेसबुक लॉगिन बटन BTN, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब लॉगिन फ्रेगमेंट में आते हैं। ये बेसिकली बटन क्या है, लॉगिन बटन है, ठीक है। तो चलें आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लॉगिन बटन को इनिशियलाइज कर लेते हैं बटन। ओके, ओह सॉरी, यहाँ पे मैं फेसबुक लॉगिन बटन जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लॉगिन बटन ऐड कर देता हूँ। तो इनिट व्यू में आते हैं, इसको इनिशियलाइज भी करना है हमने एक बार। तो इनिट व्यू में यहाँ पे आ गए, यहाँ पे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID r.id ये फेसबुक लॉगिन बटन, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं वो क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं और यहाँ पे वो कहता है ईमेल। यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट प्रोफाइल स्ट्रिंग ईमेल, ये सारा कोड वो कहता है चाहिए तुम्हें आपको। तो यहाँ पे हम बेसिकली करते हैं कि ईमेल को यहाँ पे लेते हैं और लॉगिन फ्रेगमेंट सबसे टॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप पे आके और यहाँ पे ईमेल जो है वो हम यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद वो कहता है कि ये आप जो है जो आप चाहते हैं, जो परमिशंस हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। तो इनिट कंपोनेंट में हम आ जाते हैं और इनिट कंपोनेंट में आपने जैसे ये गूगल का किया है सेम वे आप यहाँ पे प्रोग्रेस बाय के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक कोड, फेसबुक लॉगिन कोड, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इनिट कंपोनेंट में ये लॉगिन बटन तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो फेसबुक लॉगिन बटन ये हमने सेट रीड परमिशन, सेट परमिशन, अच्छा सेट परमिशंस हम कर देते हैं एज, वो बेसिकली वो रीड परमिशन डेप्रिकेट हो गया है, वो देख लें इन्होंने कोड अपडेट नहीं किया अभी तक। और यहाँ पे हमने एक कॉल बैक जो है वो रजिस्टर करना है, इसको हम जल्दी से रजिस्टर कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और फेसबुक लॉगिन, ठीक है, फेसबुक लॉगिन पे आए, यहाँ पे मैंने सेट किया और कॉल बैक लॉगिन रिजल्ट हमें ये रिटर्न करेगा और कुछ इस तरह करके फेसबुक एक्सेप्शन आएगी यहाँ पे, तो कोई ये कुछ इस तरह करेगा काम। और फेसबुक कॉल बैक जो है वो हमें करना पड़ेगा। कॉल बैक मैनेजर जो है वो भी हमें अभी चाहिए, तो वो कैसे करना है वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसने बताया हुआ है कॉल बैक मैनेजर कैसे क्रिएट करना है। तो कॉल बैक मैनेजर जो है ये जो है यू ऐड द लॉगिन कॉल बैक मैनेजर टू एक्टिविटी और फ्रैगमेंट ऑन क्रिएट मेथड, ठीक है। फ्रैगमेंट परमिशन कर दिया, कॉल बैक रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कॉल बैक, to respond login result you need to register callback with the login fragment or login button. The callback with login but don't need to register the callback on login manager.
ओके ओके, यहाँ पे बेसिकली कॉल बैक मैनेजर हमें चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे प्राइवेट कॉल बैक मैनेजर, ये देखिए फेसबुक से आ रहा है कॉल बैक मैनेजर। और सिंपली फेसबुक में जो हमने कोड कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे हम इस कॉल बैक मैनेजर को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो ये ऑन सक्सेस, ऑन कैंसिल, अगर कोई एरर आता है, अगर कैंसिल कर देता है, सॉरी हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, तो उसको यूज़ करते हैं। शो टोस्ट ऑन कैंसिल कॉल्ड, ओके, शो टोस्ट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज डॉट स्ट्रीम, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास अगर एक्सेप्शन आती है तो ये ऑन सक्सेस जो है, अगर सक्सेसफुली लॉगिन कर जाता है तो फिर ऑन सक्सेस कॉल होता है। अब वो कहता है कि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आपने क्या करना है, कॉल बैक मैनेजर डॉट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये आपने वो कहता है कॉल करना है। तो इसके लिए भी हम यही काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, कॉल बैक मैनेजर डॉट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ओके। तो सिंपली हम अगर इसे कॉपी करते हैं कॉल बैक मैनेजर को, तो आई थिंक सो आई डोंट नीड टू use this on activity result. Let's move to next step, login manager dot container with permission, profile public and then done, okay। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो है वो यहाँ तक तो कोड हो चुका है। एक बार ऐसे करते हैं, इसको टोस्ट करके गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि टोस्ट वर्क कर रहा है कि नहीं, सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, सक्सेस, ठीक है। अभी एक बार इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है, आप जैसे देख सकते हैं। तो कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करते हैं। Some of permission below have not been approved for your by requesting to your name, profile picture and email address. कंटिन्यू एज दिस, यहाँ पे मैं करता हूँ सक्सेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सक्सेसफुल मैसेज आ चुका है। इट्स मीन कि हमारा जो है यहाँ पे लॉग आउट का भी शो कर रहा है। इट्स मीन कि हमारा सक्सेसफुली लॉगिन, ऊपर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ गया। तो इस तरह आप इजीली जो है वो लॉगिन अपने इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो हमें क्या करना है। लॉगिन करने के बाद जो हमें डिटेल मिलेगी लॉगिन रिजल्ट में, उसको कैसे हमने यूटिलाइज कर। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों यहाँ पे ये करना है कि ऑन सक्सेस में हमने ये सक्सेस का टोस्ट शो किया था, इसको हम हाइड कर देते हैं। अभी ये लॉगिन रिजल्ट निकलेगा, और लॉगिन रिजल्ट में से आपने डाटा कैसे लेना है, उसका नेम, उसकी प्रोफाइल और उसकी ईमेल, ये कैसे लेनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ग्राफ एपीआई का रिक्वेस्ट को यूज करेंगे। ग्राफ रिक्वेस्ट आप यहाँ पे डालें, और रिक्वेस्ट हम यहाँ पे डालते हैं इक्वल टू ग्राफ रिक्वेस्ट डॉट न्यू मी रिक्वेस्ट, ठीक है। ये आपने डालना है लॉगिन रिजल्ट डॉट गेट एक्सेस टोकन, ये आपने यहाँ पे कर लेना है। और उसके बाद इसको यहाँ पे चाहिए न्यू ग्राफ रिक्वेस्ट डेट, ये यहाँ पे ऑन कंप्लीट मेथड, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। और यहाँ पे इसको हम ये काम कर लेते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बंडल बनाना है। बंडल बनाया, पैरामीटर्स इज इक्वल टू न्यू बंडल, ये मैंने बंडल यहाँ पे बना लिया। और उसके बाद पैरामीटर्स डॉट पुट स्ट्रिंग, हम यहाँ पे वो चीज़ें डालेंगे जो हमें चाहिए होंगी। फील्ड्स डाल देते हैं हम, हमें रिक्वेस्ट चाहिए, ईमेल चाहिए, हम यहाँ पे कहते हैं कि अभी हमें
ईमेल चाहिए, दूसरे नंबर पे नेम चाहिए एंड आईडी चाहिए। ये 3 चीज़ें यूज़र की हमें चाहिए। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट पैरामीटर्स, यहाँ पे पैरामीटर्स जो है वो हम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ये है रिक्वेस्ट डॉट एग्जीक्यूट एसेंक, ठीक है। तो ये करेंगे तो हमें जैसे ये एसेंक कॉल होगा तो अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे ऑन कंप्लीट का मेथड रन हो जाता है। अब ऑन कंप्लीट का जो मेथड रन होता है इसके अंदर सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हैंडल करनी है सबसे पहले हैंडल फेसबुक एक्सेस टोकन। ये हम यहाँ पे हैंडल करेंगे और टोकन में हम क्या डालेंगे, लॉगिन रिजल्ट डॉट गेट एक्सेस टोकन। ये हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें यूज़र का नेम, आईडी एंड इमेज यूआरएल ये सारा कुछ चाहिए। बेसिकली हमें जस्ट ईमेल ही चाहिए। तो ईमेल हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज़ करेंगे। ट्राई एंड कैच में हम यहाँ पे करेंगे जेसन एक्सेप्शन हो सकती है, तो यहाँ पे जेसन एक्सेप्शन यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया ट्राई कैच के। अब यहाँ पे ट्राई में हम क्या करेंगे, इफ यहाँ पे सिंपली हमने ये करना है ऑब्जेक्ट को ये जो ऊपर हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर हमने करना है इफ जेसन ऑब्जेक्ट नॉट इज इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है वो ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, जो नीचे हमने पैरामीटर डाला था ईमेल का रिक्वेस्ट कर रहे हैं वही हमने यहाँ पे डाल देनी ईमेल निकालने के लिए। ये हमने निकाल ली। और उसके बाद अगर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन में तो हम कुछ हैंडल करने वाले नहीं है, तो एक्सेप्शन ऐसे ही रहेगा, जस्ट ईमेल डाली। और ये ईमेल जो है ना यहाँ पे प्राइवेट, ये जो हमने ईमेल बनाई थी तो इसको मैं अगर यहाँ पे करूँ तो हमने इसको कहाँ पे यूज़ किया है, ईमेल। ओके, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे भी ये साइन कर देते हैं ईमेल। चले ईमेल है, यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल यूज़र ईमेल, ये मैं कर देता हूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहने देता हूँ। अब यहाँ पे ये काम करेंगे कि यूज़र ईमेल जो है उसको यहाँ पे जेसन गेट स्ट्रिंग ईमेल हम यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह हमें क्या होगा, हमें यूज़र की ईमेल जो है वो मिल जाती है। इस तरह करने से या तो मिलेगी या एक्सेप्शन आएगी, वैसे हमें मिलनी ही चाहिए क्योंकि ईमेल नेम और आईडी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की। अच्छा, यूज़र ईमेल हमें मिल गई। और सबसे पहले अब यहाँ पे हैंडल एक्सेस टोकन जो है ना इसको हम देखते हैं, इसको कॉल करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं लॉगिन फ्रेगमेंट के अंदर ही। और हैंडल एक्सेस टोकन जो है इसको अब हमने हैंडल करना है। हैंडल एक्सेस टोकन में हम ये करेंगे कि आस्क क्रेडेंशियल, ये फायरबेस से आता है, क्रेडेंशियल इज इक्वल टू फेसबुक आथ प्रोवाइडर डॉट गेट क्रेडेंशियल एक्सेस टोकन डॉट गेट टोकन। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लेना है। और उसके बाद दूसरा ये करना है फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस ओहो डॉट डालना है यहाँ पे, डॉट गेट इंस्टेंस डॉट साइन इन विद क्रेडेंशियल। ओके, यहाँ पे क्रेडेंशियल जो है हम पास कर देंगे डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। अब यहाँ पे ऑन कंप्लीट लिसनर हमने यहाँ पे डाल दिया। इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, फायरबेस यूजर इज इक्वल टू टास्क डॉट गेट रिजल्ट डॉट गेट यूजर। ये फेसबुक यूजर हमारे पास आ चुका है। तो अब हमने डाटा फायर स्टोर में सेव करना है। ये जब मेथड कॉल होगा ना ये वाला, तो ये बेसिकली क्या करेगा, फेसबुक ये जो फायरबेस का होता है ना, ये वाली सेक्शन मैंने जैसे आपको बताया हुआ था ऑथेंटिकेशन सेक्शन, यहाँ पे यूज़र को सेव करवाता है। तो अभी चलें आगे नेक्स्ट काम करते हैं। अब हमने फायर स्टोर में डाटा सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सेव यूज़र डिटेल इन फायर स्टोर। तो इसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो यूज़र चाहिए एंड फायर स्टोर यूज़र चाहिए।
अच्छा, अब यूज़र बना लेते हैं। यहाँ पे यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र। तो यूज़र ये हमारे पास बन गया। यूज़र के अंदर इसको नेम चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। ईमेल चाहिए, तो यूज़र ईमेल हमने ऊपर रखी हुई है। पासवर्ड भी नहीं है एंड रेफरल कोड भी नहीं है। रेफरल कोड पे वर्किंग बाद में करेंगे हम। अभी यहाँ पे सबसे पहले इसको फायरबेस सबसे पहले इसको यूज़र चाहिए, तो वो हम डाल देते हैं। दूसरा फायरबेस यूज़र चाहिए, जो कि ये है हमारे पास। इस मेथड को भी फायरबेस यूज़र ही चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। ओके, ये हमारा पास हो गया एंड फायरबेस यूज़र एंड ठीक है। ओके, ये जो है हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अब हमारा डाटा जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। हैंडल फेसबुक एक्सेस टोकन भी हो जाएगा। अभी सिनेरियो ये आ जाता है कि हमने हैंडल फेसबुक एक्सेस टोकन तो कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक यूज़र जो है वो जो जिस ईमेल को उसने यूज़ किया है, वो गूगल से भी उसने उसी से साइन इन किया है और फेसबुक से भी वो उसी से साइन इन कर रहा है, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस सिनेरियो को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आप, क्योंकि गूगल जो है यहाँ पे अगर आए, वो अलाउ नहीं करता कि सेम ईमेल को यूज़ करते वो फेसबुक से भी लॉगिन कर ले और सेम ईमेल को यूज़ करते हुए वे गूगल से भी लॉगिन कर ले। तो इसलिए आपको हर किसी के लिए, अगर गूगल के लिए लॉगिन करना है तो सेपरेट ईमेल यूज़ करनी पड़ेगी, फेसबुक के लिए करना है तो सेपरेट ईमेल यूज़ करनी पड़ेगी। तो इस सिनेरियो को अब हमने हैंडल करना है। वो कैसे करना है वो हम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, हैंडल फेसबुक एक्सेस टोकन यहाँ पे आ गया। ऑन कंप्लीट में हमने यहाँ पे कर दिया है हैंडल फेसबुक एक्सेस टोकन। अच्छा, अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कर देते हैं। एल्स क्या होता है, टास्क में एक्सेप्शन आ जाती है। तो अब यहाँ पे हैंडल फायरबेस ऑथ एरर, ठीक है, ये मेथड जो है हम यहाँ पे कॉल करेंगे और ईमेल जो है वो यूज़र ईमेल जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, या ना भी पुट करें चलें, इसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं और ये मेथड हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली एक्सेप्शन तभी आएगी अगर एक बंदा एक ईमेल से दोनों साइड पे लॉगिन कर रहा है। फेसबुक गूगल से भी उसने किया होगा, फेसबुक से भी करा। अब यहाँ पे हमें जो करना है वो कोड उसको हम देख, यहाँ पे दोस्तों जो है सबसे पहले हमें ये करना है कि फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट फेच साइन इन गेट इंस्टेंस डॉट फेच साइन इन मेथड फॉर ईमेल, ये आपने मेथड कॉल करना है। और यहाँ पे सिंपली यूज़र ईमेल पास कर दें, ये वाली या ऊपर वाली कर दें, जो भी है, जो भी ले लेगा, नीचे वाली लेगा बेसिकली। तो यहाँ पे ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन मेथड क्वेरी रिजल्ट, ये हमने यहाँ पे करना है। रिजल्ट इज इक्वल टू टास्क डॉट गेट रिजल्ट, यहाँ पे ये हमने कॉल कर दिया। अब ये बेसिकली टास्क जो गेट रिजल्ट है ना, ये हमें इसके अंदर हमारे पास एक पड़ी हुई है लिस्ट के कौन कौन से अवेलेबल प्रोवाइडर जो है ना वो अवेलेबल हैं और कहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करके। लिस्ट आपने बनानी है और स्ट्रिंग टाइप की ये लिस्ट जो है वो हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं और उसके बाद SIGN साइन इन मेथड्स, साइन इन मेथड लेंगे और उसके अंदर रिजल्ट के अंदर डॉट गेट साइन इन मेथड, ये आपने कॉल कर देना है। ठीक है, ये साइन इन मेथड हमें रिजल्ट के अंदर रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं कि ये ईमेल उसने ऑलरेडी किस मेथड से साइन इन की हुई है। ठीक है, वो हमें निकालना है इसमें से। और यहाँ पे साइन इन मेथड डॉट कंटेन्स क्या, फेसबुक ऑथ, यहाँ पे कंटेन्स आप कर लें facebook.com सिंपल। अगर ये कंटेन करता है तो यहाँ पे क्या कर दें, टॉस्ट गेट कॉन्टेक्ट्स, दिस ईमेल ID is already registered with Facebook login, please try login with Facebook।
अच्छा, ये बेसिकली इस सिनेरियो में, क्योंकि अभी तो फेसबुक से ही कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में ये वाला नहीं आएगा, लेकिन ये कब आएगा, ये जो है ये आएगा उस टाइम जब बंदा गूगल से लॉगिन कर रहा होगा और उसने साइन इन फेसबुक से भी ऑलरेडी किया होगा, सेम ईमेल को यूज़ किया, तब ये एरर आ सकता है। एल्स इफ की हमने अब यहाँ पे करनी है। एल्स इफ हम ये देखेंगे कि साइन इन मेथड डॉट कंटेन्स, यहाँ पे हम कहते हैं कि google.com, अगर वो गूगल से लॉगिन है तो हम क्या करेंगे, उसे टोस्ट करेंगे गेट कॉन्टेक्स्ट, दिस ईमेल इज ऑलरेडी logged in with Google, so please try login with Google account. ओके, सो ये भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। तो ये दो हमने सिनेरियो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं, तो ये दोनों को यहाँ पे हैंडल करेगा। तीसरा सिनेरियो जो है यहाँ पे जो हो सकता है, वो हम यहाँ पे एलसी अगर डालते हैं तो साइन इन मेथड डॉट कंटेन्स, अगर पासवर्ड कंटेन करता है तो डेट्स मीन कि वो उसने सिंपल जो ईमेल एंड पासवर्ड से साइन अप करते हैं ना, वो मेथड उसने यूज़ किया है। तो यहाँ पे उसके उस सिनेरियो में यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये पासवर्ड आएगा ईमेल साइन इन मेथड। तो इस सिनेरियो में उसे कहेंगे कि गेट कॉन्टेक्ट, दिस ईमेल इज रजिस्टर्ड विद ईमेल एंड पासवर्ड, so please try login with email and password. ओके, सो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हमने हैंडल करनी है। तो ये हमारा मेथड भी हैंडल हो गया। अभी हमारा ये सारा फेसबुक लॉगिन का कोड जो है वो रेडी हो चुका है। तो एक बार जो है हम ये काम करेंगे कि एप्लीकेशन को रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि लॉगिन थे तो इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। इसको कंटिन्यू विद फेसबुक से फिर से क्लिक करने से पहले एक काम आपको जो कर लेना है कि आपको यहाँ पे आ जाना है साइनिंग मेथड में, ठीक है। यहाँ पे साइनिंग मेथड में आ जाता है और साइनिंग मेथड में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फेसबुक का जो सेक्शन है ना, इसको आपको अनेबल करना है। तो फेसबुक का सेक्शन अनेबल करने के लिए आपको एक काम करना है, यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होगा तो इसको अनेबल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो हमारी सुपर कार्ट आईडी है, सबसे पहले इसको यहाँ पे आपने ये ऐप आईडी डाल देनी है। यहाँ पे आते हैं और ये यहाँ पे हमने डाल दी, और ये डालने के बाद सीक्रेट आपने जो है वो डाल देना है। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैंने सीक्रेट डाल दिया। और सीक्रेट डालने के बाद ये जो है हैंडलर, इसको भी आपने डालना है। और ये कहाँ पे डालेंगे, ये आप आएंगे फेसबुक लॉगिन जो है सेटिंग्स के अंदर आएंगे, और सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन देगा रीडायरेक्ट अलाउ डोमेन जा OAuth रीडायरेक्ट आईडी, इसको यहाँ पे सिंपली आप डाल दें और इसको सेव कर दें। और ये जब सेव हो जाएगा सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और सेटिंग बेसिक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ये हो जाए उसके बाद इसको सेव कर दें, तो ये क्या करेगा, इस तरह फेसबुक आपका अनेबल कर देगा। ये अनेबल होना चाहिए तभी आप टेस्ट कर सकते हैं, ये माइंड में आप रखें। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है सेम, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, अभी आप कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक कर सकते हैं। ये लोडिंग हो रहा है और अब ये देख रहे हैं वी आर क्रिएटिंग योर अकाउंट एंड लेट्स चेक इट। ओह वाओ, मेन एक्टिविटी पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा अभी मैं इसे रिमूव किया था, अभी फिर से मैं यूज़र पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेम ईमेल फिर से यहाँ पे आ चुकी है और वो प्रोवाइडर भी शो कर रहा है फेसबुक। I hope you are understand कि how we can log in by using Facebook, कैसे हम जेटपैक नेविगेशन को यूज़ कर सकते हैं। डिटेल से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है
डिटेल से मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आप जितना हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इतना टाइम और निकाल सकें, हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।